ठीक है, बाकी 13 बंदे आ गए। मेरा ख्याल है स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा रिपीटेड सेशन है तो हम इसमें वेट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने 11:30 एक और सेशन में भी जाना है। इट्स बहुत लेट एवर है। अच्छा, अब सिनेरियो ये है, सबसे पहले तो दो तीन बातें यार आप सब लोग समझ लें। देखें, एक फर्स्ट यहाँ पर उमेर है या नहीं है। देखें, कोशिश करें कि अपने स्टैट्स नंबर 1 अपनी क्यूरियस ग्रुप के ऊपर फॉरवर्ड किया करें। आप में से बहुत सारे बंदे हैं जो मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, कि कुछ चीज़ें जो सी हैं वो समझ में आती हैं, और कुछ चीज़ें जो सी हैं वो समझ में नहीं आती। लेकिन इसमें सिनेरियो ये चल रहा होता है, इसमें सिनेरियो ये चल रहा है कि अगर आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स फाइन। लेकिन आप कोई ऐसी बात करें जो हमारे लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, कोई फीस की क्यूरी है, कोई और क्यूरी है, तो समझ में आता है। अब मुझसे अगर आप पर्सनल मैसेज करके ये पूछेंगे, सॉरी टू से मतलब, लेकिन कोई भी, मैं अभी बोलने लगा था लेकिन उस कैंडिडेट के ऊपर शायद बुरा लग जाता, इसलिए कोई भी ऐसी क्यूरी जो लेक्चर के अंदर रिपीट की गई है बार बार, उसको आप फिर पर्सनल मैसेज करके मुझसे पूछेंगे कि सर ये था, तो उसका जवाब क्या होना चाहिए मेरी तरफ से, आप लोग बताएं। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए कि यार जाकर लेक्चर देख लो। उसकी बात यह है कि अगर मैं नहीं बोलूंगा ऐसे, तो कल आप फिर आएंगे, परसों आप फिर आएंगे, चीजें बहुत कंफ्यूज होती जाएंगी, और फिर वो मजीद जो है ना वो चीजें और एक आखिरी बात कह के स्टार्ट करते हैं। ग्रुप के ऊपर मैसेज करने का फायदा यह है कि अहमद नहीं अवेलेबल, लेकिन और भी टेक्निकल लोग वहाँ बैठे हुए हैं जो आपको जवाब देंगे। खास तौर पे वर्दा को मैंने आप लोगों के लिए भेज दिया है कि सिर्फ इसी ग्रुप को आप देखो। ठीक है, तो कम से कम वो तो हर चीज आप लोगों को बता रही हैं, कर रही हैं, तो आप वहां पर काइंडली किया करें। मैं आपको खुद वहां पर जवाब दूंगा कि अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वही वाला लेक्चर है, इसको हमने रिपीट करना है, और कोशिश करूंगा रिपीट जल्दी करूं और आज आप लोगों की क्यूरीज लूं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक सिनेरियो तो ये है कि जो एक तरीका मैं आपको वहां से बताता हूँ। यार ये कोई चैट पे एक मैसेज कर दे कि अपने माइक खोल लें जिसको आवाज नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा, एक चीज ये बता दूं कि आज एक जो नई चीज आपको सीखने को मिलेगी वो ये मिलेगी कि जो नई चीज आपको सीखने को मिलेगी वो ये मिलेगी कि अगर आपका जो टूल है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, कि वो सेलर टाइप के अंदर आपको मर्चेंट ज्यादा शो कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने अपनी जो हमारी प्रोडक्ट अभी एफबीए हुई भी है, मैंने उसका फिर पता करवाया टीम से कि यार उसको चेक करो कि वो भी एफबीएम शो हो रही है, तो वो भी मर्चेंट शो हो रही है। एक्चुअली जो जो पोर्टल बेस आप लोगों ने, मतलब अब जिस तरह यासिर से लें चाहे किसी से भी लें, वो पोर्टल बेस आपको दे रहे हैं, चाइल्ड बनाकर दे रहे हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझें ताकि आपको आगे आसानी रहे। वो चाइल्ड अकाउंट बनाकर आपको दे रहे हैं। अब चाइल्ड अकाउंट का प्रॉब्लम ये है कि जीएस के जब चाइल्ड अकाउंट बने होते हैं ना, तो इसमें कभी कभी ऐसे अम्बिगुअस बिहेवियर वो शो करना शुरू कर देते हैं। मैंने यासिर को बता दिया, जितना जल्दी इसको ठीक कर लें। ठीक हो गया। तो हम, अब मुझसे कोई कह रहा है यार इसको हम कंप्लीटली ठीक नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ये हो जाएगा, लेकिन इस तरह के इश्यूज आपको करने पड़ेंगे। अगर नहीं करना चाहते तो ठीक है, 85,000 का जेएस है वो ले लें जाकर डायरेक्ट, या फिर 1.25 लाख का हीलियम है वो ले लें। वायरल भी समथिंग इसी तरह है, कम है, 20-25 हज़ार है, वो ले लें। तो इतना ज्यादा अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो फिर हमें इस तरह की चीजों पर चलना है। ठीक है। ठीक है, अब आवाज आ रही है क्लियर आप लोगों को? तो हम स्टार्ट करते हैं। जी स्टार्ट सर। में यह है कि ब्रांड डोमिनेंसी को मैं रिपीट करता हूँ कि हमने ये चेक करना होता है कोई भी ब्रांड दो बारी से ज्यादा रिपीट ना हो। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था जिस तरह आपने 1 बाय 1 करके चेक करना होता है, कोई भी ब्रांड एक दो बारी से ज्यादा रिपीट ना हो। अगर एक ब्रांड दो बारी से ज्यादा रिपीट हो तो फिर जो उनसा है उसको आपने छोड़ देना है। अब मैंने बताया था कि अगर एक ब्रांड दो दफा रिपीट हो रहा है, फिर कोई न्यू ब्रांड दो दफा रिपीट हो रहा है, फिर कोई तीसरा ब्रांड दो दफा रिपीट हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप लोग देख सकते हैं, उसको आप चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। सिर्फ एक ब्रांड दो से ज्यादा दफा रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब लिस्टिंग लाइफ के अंदर से जो है
बताया था मैंने कि डेट फर्स्ट अवेलेबल लिखी होती है, हम दोबारा एग्जांपल्स में उसको देखेंगे। वहां से आप अंदाजा लगा लिया करें कि आज की डेट क्या है, और उस टाइम वो जो डेट फर्स्ट अवेलेबल है उसका दुरानिया देख लें कि कितना ड्यूरेशन है, आपको पता चल जाएगा वो 1 साल से पुरानी है या नहीं है। कोशिश किया करें कि सारी लिस्टिंग 1-1.5 साल से पुरानी हो कम से कम, ये भी 1 बाय 1 चेक करना। अच्छा, सीजनल मैंने बता दिया था, फिर बता रहा हूँ कि सीजनल जिस तरह सर्दियों की गर्मियों की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई टिपिकल प्रोडक्ट हो जो पूरा साल चले। और ट्रेंडी का मतलब होता है कि ये कोई इवेंट्स के ऊपर ना चले। लाइक सबसे अच्छी एग्जांपल क्रिसमस ट्री की है कि क्रिसमस ट्री देखें सिर्फ क्रिसमस के ऊपर चलता है, वो ना गर्मियाँ है ना सर्दियाँ, लेकिन वो एक स्पेसिफिक इवेंट की प्रोडक्ट है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। सर्च वॉल्यूम 5,000 से कम ज्यादा हो, ये भी सिर्फ आप लोगों के लिए है, वरना 7-8 हज़ार मिनिमम मैं कहता हूँ कि होना चाहिए, लेकिन अभी आप लोगों के एरिया पहले इतना टफ है। ठीक है। अब रिव्यूज, रिव्यूज कई जगहों पर मैंने अभी देखा कि कुछ स्क्रीनशॉट्स मेरे पास आए, वहाँ रिव्यूज की जगह कुछ और टाइटल उन्होंने दिया हुआ था, पता नहीं रैंक नंबर या पॉइंट नंबर कुछ समथिंग, वो है बेसिकली रिव्यूज ही। रिव्यूज नेट और रेटिंग के कॉलम के दरमियान में आता है, वो कॉलम ऑटोमेटिकली उसका टाइटल कोई भी हो वो रिव्यूज ही होंगे। ठीक है। सेलिंग प्राइस ये बता दिया कि टॉप 10 सेलर्स के हमने देखने और जो कमेंट होते हैं उनको हम रिव्यूज कहते हैं। सेलिंग प्राइस आप कितने में बेच रहे हो। सर्च वॉल्यूम मैंने बता दिया, सर्च वॉल्यूम आपको जेएस नहीं देगा, सर्च वॉल्यूम आपको हीलियम देगा, जो हमारा संडे का लेक्चर है उसके अंदर हम इसको देखेंगे। ट्रेंडी इवेंट के देखते हैं कि इवेंट वाला तो कोई नहीं है। ब्रांड डोमिनेंट बता चुका हूँ। अमेजोन एज अ सेलर, सेलर टाइप के अंदर मर्चेंट या स्लैश FBM, ये दोनों एक ही चीज़ है। इसके अलावा FB है, और तीसरा एक होता है AMZ। इसका मतलब है अमेजोन खुद इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। ये इसका मतलब क्या है, दोबारा गौर से सुनिएगा, सोल्ड बाय अमेजोन एंड शिप बाय अमेजोन। खुद ही अमेजोन बेच भी रहा है और शिप भी कर रहा है। समझ आ गया। जब FB होता है इसका मतलब है सोल्ड बाय उमेर या अहमद, जो भी हमारे स्टोर का नेम है, एंड शिप बाय अमेजोन। इसका क्या मतलब है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। समझ आ रही है। ये मैं आपको भी दोबारा दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये इसको ध्यान में रखें। AMZ एज अ सेलर का मतलब है सोल्ड बाय अमेजोन एंड शिप बाय अमेजोन। ठीक है। अब आ गया रेवेन्यू। रेवेन्यू के ऊपर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं बार बार एक रिपीट करता रहता हूँ, रेवेन्यू कभी भी प्रॉफिट नहीं है। कोई बंदा कहे मेरा रेवेन्यू 4,000 है, इसका मतलब ये नहीं है 4,000 पाउंड या डॉलर उसका जो है ना प्रॉफिट है। इसका मतलब होता है अगर 3 रुपए उसके यूनिट की कॉस्ट थी, 10 आपने यूनिट एक, मतलब हम यूनिट को ग्लास कह लेते हैं, 3 रुपए में का मैं एक ग्लास बेच रहा हूँ अमेजोन पे, 10 मैंने बेच दिए, कितने रुपए मेरे पास आए, 30 रुपए, वो रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन हम बीच में पढ़ेंगे आगे जाके सोर्सिंग में कि प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन होती क्या है, वो किस तरह करते हैं। क्योंकि उस 3 रुपए के अंदर इसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी निकालनी है, अपनी फीसिस भी निकालनी है, और फिर इसके अलावा जो बाकी चीज़ें होती हैं लाइक के PPC कितनी चली, प्रॉक्सी मार्केटिंग पे कितना पैसा लगा, वो सारा भी उसने देखना होता है, फिर जाके प्रॉफिट निकलता है। BSR, बेस्ट सेलर रैंक इसको कहते हैं। इसका मतलब यही होता है कि क्लास में किसकी पोजीशन टॉप पे है। लाइक फर्स्ट आने वाला बच्चा नंबर 1 पे, सेकंड आने वाला बच्चा नंबर 2 पे, थर्ड आने वाला 3 पे। ये अमेजोन ने एक नंबर हर सेलर को असाइन किया होता है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। मतलब जब आप सर्च करते हैं तो एक BSR का भी कॉलम होता है, वो उस ब्रांड के रो में लिखा होता है। इसका मतलब होता है ये ब्रांड इतने नंबर पे लाई कर रहा है। ये कम से कम 25,000 होना चाहिए, मतलब 25,000 से नीचे नीचे हो तो ठीक है, हम इसको देख लेते हैं, लेकिन इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर बाकी स्टैट्स अच्छे हैं, BSR नहीं भी अच्छा चलेगा। प्रोडक्ट रेटिंग स्टार्स को कहते हैं, जो हम स्टार्स देते हैं उसका भी एक कॉलम होता है, 5 तक आप दे सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 5 होता है। तो ये भी जोन सा है ना, एक कॉलम होता है जिसको हम देखते हैं स्टार्स, इसको ये मैं आगे बताता हूँ। उसमें लिस्टिंग एज फिर मैं बता चुका हूँ वो क्या है। वेट, प्रोडक्ट का वेट क्या है। वेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो सा हमें अमेजोन के वेयर हाउस का जो रेंट हमें पड़ रहा होता है वो भी इस वेट के ऊपर लाई करता है। और नंबर 2, जो फ्राइट फॉरवर्डर लेकर जाएगा, चाहे शिप से लेकर जाए चाहे एरोप्लेन से लेकर जाए, वो आपके पैसे वेट और डायमेंशन के ऊपर लेता है। ये वेट स्लैश डायमेंशन आप कंसिडर कर लें। ये हम आगे पढ़ते हैं कितनी होनी चाहिए। सीजनल का वही आ गया, सर्दियों और गर्मियों की प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत डिटेल लेक्चर इसका हो चुका है, आज जिस सिर्फ एक गो थ्रू करके आपके क्वेश्चंस लेने हैं मैंने। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बनानी। उसके बाद ये आ गया कि अब ये क्राइटेरिया है।
फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कपड़ा लेने के लिए मार्केट में जाते हैं, शर्ट लेने के लिए जाते हैं, तो उसका कोई साइज होता है आपके जहन में, कोई उसका कलर होता है आपके जहन में, कोई उसके बाजू बाजू इतने चौड़े हो नहीं हो, ये होता है, मुख्तलिफ चीजें होती हैं, डिजाइन होता है। तो ये आप उस पर क्राइटेरिया के हिसाब से प्रोडक्ट ढूंढते हैं। इसी तरह ये आपका यूके मार्केट का क्राइटेरिया है जिसको आपने मैच करवाना है। ये वो क्राइटेरिया जिसको आप मैच कर लें तो ये 500-600 डॉलर की प्रोडक्ट आपने गेट कर ली। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने प्रैक्टिस इसी क्राइटेरिया की करनी है। आगे जाकर मैं आपको जब ये कोर्स एंड हो जाएगा, तब मैं जब आपको फ्री लांसिंग सिखाने पर आऊंगा ना, तब मैं बताऊंगा कि बाकी जो क्राइटेरिया जो इजी हैं उनकी क्या वैल्यू है, उनकी क्या प्राइस है, उसका कस्टमर कहाँ से मिलता है। क्योंकि जो कस्टमर आपको आकर ये कहेगा ना मैंने अमेजोन पे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करवा दो, उसके लिए इसी क्राइटेरिया की प्रोडक्ट आप लोगों ने लानी है। अगर नहीं है तो परचेस करके लाएं, उसको इससे नीचे की प्रोडक्ट आप नहीं दे सकते। ठीक है, वो सस्ती जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो सस्ते लोगों के लिए होती हैं, ये मैं आगे बताऊंगा वो सस्ते लोग कौन से होते हैं और सस्ते कस्टमर कौन से होते हैं, ये एंड पर बताऊंगा। फिलहाल आप इसको छोड़ दें, इसी क्राइटेरिया पर प्रोडक्ट मैच करें। रिव्यूज जो है कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा 600 होने चाहिए, कम से कम एक हो बहुत अच्छा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, जिसका एक होगा उसका बाकी क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा होगा। हमने वन बाय वन चेक करना होता है, एवरेज नहीं देखने, वन बाय वन देखना है। टॉप 10 सेलर के रिव्यूज 600 से नीचे होने चाहिए या 600 हो। और दूसरा नंबर ये है कि अगर दो की अगर नहीं ये फुलफिल कर रहा तो खैर है, लेकिन अगर तीन के रिव्यूज ज्यादा हो गए, मुझे भेजने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही रिजेक्ट कर देना। ठीक है, क्योंकि मैंने देखते साथ ही ये कह देना इसके रिव्यूज हाई हैं। ठीक है, अब इसकी मैं एंड पर आपको बताता हूँ इसकी वजह क्या है। अच्छा, अब सेलिंग प्राइस आ गई। सेलिंग प्राइस 9 से 35 के दरमियान होनी चाहिए। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं सर 9 से नीचे क्यों ना हो। इसलिए ना हो कि 9 से नीचे की सेल करोगे तो पीछे आपके पास क्या बचेगा। उस अगर फर्ज करें 9 पाउंड की आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, यार उसके अंदर आपने कोरियर सर्विस के भी पैसे निकालने हैं, मैन्युफैक्चर के भी निकालने हैं, पीपीसी के भी निकालने हैं, और अपना प्रॉफिट भी निकालना है। इतनी चीजें 9 पाउंड से निकालोगे, बचेगा क्या अपने पास। तो लेकिन क्यों कहते हैं 9 पाउंड, पैसे ही कम है, इन्वेस्टमेंट ही कम है। इन्वेस्टर आके कहता है यार 5-6 लाख रुपए ही है, इसकी इन्वेंट्री तैयार करवानी है, तो फिर डेफिनेटली फ्रिज एक बंदे के पास बजट सुई बेचने का है, प्रॉफिट फ्रीजर वाला तो नहीं निकालूंगा ना। प्रॉफिट भी तो फिर उसको सुई वाला ही आएगा। तो इसलिए 9 से 35, 9 से नीचे इसलिए नहीं कहते, 9 से नीचे जाओगे बिल्कुल ही दब जाओगे। मतलब एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको 50 रुपए बचे होंगे, 50 रुपए बचा कर क्या करोगे, फिर तो इधर लोकल मार्केट में काम कर लो ना। ठीक है, सर्च वॉल्यूम 5,000 मिनिमम होना चाहिए। ये जेएस आपको नहीं दिखाता, जेएस का जो फंक्शन आपको ये दिखाता है उसका एक्यूरेसी रेट नहीं है, इसीलिए हम हीलियम 10 को यूज़ करेंगे। बता दिया, संडे वाले दिन मैं आपको बताऊंगा कि सर्च वॉल्यूम कैसे निकलता है। और सर्च वॉल्यूम भी निकालना आसान नहीं है, आप लोग जेएस पे प्रैक्टिस करें। मुझे अभी तक पता चला है, जो वर्दा ने मुझे रिपोर्ट दिया है कि सर कुछ 7-8 लोगों ने टूल बाय किए हैं। तो मेरा क्लियर उसको रिएक्शन था, मेरा काम है इनको बताना। ये लोग माशाल्लाह बड़े हैं, बच्चे नहीं हैं। मैं इनको बता रहा हूँ अगर हीलियम 10 पर आप लोग चले गए, हीलियम 10 पे अगर आप लोग चले गए तो फिर आपको मजीद कंफ्यूज हो जाओगे। अभी सिर्फ कंफ्यूज हो, फिर सुपर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सो ये चीजें जो सी है ना, आपको करनी पड़ेंगी। एक मिनट, एक सेकंड वेट होल्ड करें। अच्छा, उसके बाद ट्रेंडी का मैंने बता दिया कि ट्रेंडी का क्या मतलब है। ठीक है, नहीं होना चाहिए, वो आपको प्रोडक्ट से ही पता चल जाएगा। ट्रेंडी अगर नहीं समझ आ रहा हो तो मुझे बताइएगा, मैं जो सा ट्रेंडी आप प्रोडक्ट जब बताएंगे तो मैं बता दूंगा ट्रेंडी है या नहीं है। ठीक है, आवाज़ औरंगजेब भाई मैंने म्यूट कर दी थी इसलिए नहीं आती। ब्रांड डोमिनेशन बता चुका हूँ टॉप 10 का क्या है। अमेजोन एज अ सेलर भी बता चुका हूँ क्या है, 2 से ज्यादा दफा नहीं रिपीट होना चाहिए। रेवेन्यू 5,000 पाउंड होना चाहिए सारे का, जो टॉप 10 में। दो की गुंजाइश, में फिर रिपीट कर रहा हूँ, हर क्राइटेरिया में दो की गुंजाइश है। मतलब अगर ये 600 नहीं है, दो ऐसे हैं जिनके 1,000 है या 2,000 है, बाकी 8 के हैं।
इसी तरह रेवेन्यू 5,000 8 लोगों का है, 5,000 से ज्यादा भी है, लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जिनका 5,000 से कम है। ठीक है, तो आपने जो है फिर की खैर है, 2 को हम टैकल कर लेंगे। BSR आ गया 25,000 तक होना चाहिए, इससे नीचे नीचे वो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको देख लेंगे। प्रोडक्ट की रेटिंग है, रेटिंग के बारे में मैं बता चुका हूँ कि ये स्टार्स होते हैं, और स्टार्स का सिनेरियो ये होता है कि 4 होने चाहिए टॉप 10 के। बारी बारी चेक करना है, ये बारी बारी का वर्ड याद रखना है, बारी बारी देखना है। 4 होना चाहिए, 3.5 इसलिए ना हो कि अगर सबका 3.5 है या ज्यादातर का 3.5 है, इसका मतलब है उस क्वालिटी की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ही नहीं हो रही। अगर मैन्युफैक्चर नहीं हो रही, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक डिफेक्ट्स हैं, जो डिफेक्ट्स नहीं निकाल पा रहे, हमारे लिए भी उस प्रोडक्ट में जाना रिस्की है। 4.5 से ऊपर है, 4.5 है, हमें लग जाता है यार सब लोगों को इन ब्रांड्स की प्रोडक्ट बहुत अच्छे से पसंद आ रही है, क्वालिटी इनसे बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो 4 एक एवरेज है। ये सारा सिनेरियो जो है ना वो देखना पड़ता है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, रेटिंग BSR की इतनी वैल्यू नहीं है। अगर ये ज्यादा भी ये अपने क्राइटेरिया पर नहीं भी उतर रहे, कोई बात नहीं, हम इनको, बाकी क्राइटेरिया पूरा है, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट अच्छी है, चल जाएगी, हम इसको जस्टिफाई कर लेते हैं कस्टमर के सामने। लिस्टिंग लाइफ, अगेन कह रहा हूँ किस तरह निकालनी है, डेट फर्स्ट अवेलेबल को देखें और आज की डेट को देखें, बीच का जो टाइम है वो सारा आपकी डेट में आ जाता है कि इतनी पुरानी है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा रिव्यूज की, उसके बाद लिस्टिंग लाइफ की। जिसके रिव्यूज कम होते हैं ना, मुझे लोग फौरन आकर कहते हैं सर रिव्यूज बड़े कम मिल गए। मैं लिस्टिंग लाइफ देखता हूँ, सारे 2021 के होते हैं। मैं कहता हूँ आए अभी हैं तो रिव्यूज तो कम होंगे ना, एक प्रोडक्ट आई अभी है। फिर लोग मुझे कहते हैं हम क्यों नहीं कम्पीट कर सकते। हम इसलिए नहीं कम्पीट कर सकते कि रिस्क फैक्टर ज्यादा है। अभी कम्पीट कर लें, पैसा लगाएं, जब 4-6 महीने बाद रेवेन्यू जनरेट होना शुरू होगा, तब पता चले लोगों ने प्रोडक्ट ही खरीदना छोड़ दी। मैं बार बार कहता हूँ कि कोरोना के हालात के अंदर कितनी प्रोडक्ट्स बिकी, लेकिन वो हमेशा रहने वाली नहीं है। हमें उस प्रोडक्ट पे काम करना है जो हमेशा रहने वाली है। आप वेट को आप देख लें, वेट क्या चीज़ है, वही मैं बता चुका हूँ। वेट फ्राइट फॉरवर्डर के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो फ्राइट फॉरवर्डर कौन होता है, जो चाइना से आपकी चीज़ लेकर जाएगा। एक मैन्युफैक्चर होता है जो बनाता है, एक लेकर जाता है, उसको लेकर जाने वाले को फ्राइट फॉरवर्डर कहते हैं। आप कोरियर सर्विस कह रहे हैं जो चाइना से चलेगी और UK या USA तक जाएगी, ठीक है, आपकी डेस्टिनेशन तक। 2 kg होना चाहिए, 2 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, वेट बड़ा ज़्यादा है जी, तो ठीक है, फिर फ़ायदा क्या, यहाँ से आप बाकी सारी जगहों से पैसे बचा कर आए हैं, पता चले वेट में उतने ही पैसे डुबा दें। सीजनैलिटी सीजनल नहीं होनी चाहिए, बहुत दफ़ा बताया, ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सेम क्राइटेरिया है, सेम सेम क्राइटेरिया नहीं है, ये UK का है और ये अब USA का है। USA में 800 तक हमारे पास होता है, वहाँ पे 600 तक है, यहाँ पे 800 तक है। 14 सर वहाँ। ये एक क्वेश्चन है। जी सर, एक क्वेश्चन है कि जिस तरह कि आपने बताया कि अगर किसी कॉलम में एक स्टैट दूसरे से ना मिल रहे हैं तो फिर क्या करेंगे। जैसे ये रेवेन्यू है, उसमें आपने बोला था 2 की गुंजाइश है, इसी तरह वो रिव्यूज में भी अगर 2 ना मिल रहे हैं तो क्या उसकी क्या सर जस्टिफिकेशन है, उसको छोड़ देंगे या उसको हम 2 की करेंगे। गुंजाइश हर कॉलम में रहती है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर 2 रिव्यूज ज्यादा हैं, बाकी 8 के ठीक हैं, तो रिव्यूज के कॉलम में वो पास हो गया, आप चेक लगाएं ना। रिव्यूज के कॉलम में अच्छा। पास है, इसमें पास है, इसमें पास है, किसी एक में भी फेल है, मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, मैंने वैसे ही फेल कर दिया। ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हर क्राइटेरिया की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर ये BSR अच्छा नहीं है, इसका कॉलम पास नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट वाला नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मुझे भेज दें, ठीक है, मैं उसको फर्दर चेक कर लूंगा। सर्च वॉल्यूम हम बाद में देखेंगे वो क्या है, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। सीजनल मतलब ये बस 2 ही चीजें हैं, BSR और प्रोडक्ट रेटिंग, ये नहीं है तो ठीक है। वेट भी ओवर हुआ, आपने फौरन छोड़ देनी है। ठीक है, एक कॉलम और है आपके पास डायमेंशंस का। डायमेंशंस 18 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 20, 21, 22 है, बाकी सारा बहुत अच्छा है, मुझे दिखा दीजिएगा एक दफा, मैं उसको फर्दर एनालिसिस करके फिर आपको बता दूंगा, ठीक है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हाँ, जो जो है ना, अपने क्वेश्चंस रख लें, आखिर में लेंगे, टेम्पो टूट जाता है, ठीक है, बाकी लोगों का। अब वेट का मैंने बता दिया, ये सारा यहाँ तक क्लियर हो गया। USA और UK का क्राइटेरिया में बहुत इलादा है, ये देख लीजिएगा। अब मैं एक और बात करने लगा हूँ, गौर से सारे सुन लें। वाई अहमद रेकमेंड नहीं करता USA को। पहला पॉइंट, UK का जो पाउंड है वो इस वक्त 220 को भी क्रॉस कर गया पाकिस्तानी रुपीस में, डॉलर 170 पर है, तो अराउंड
आप कह लें 50 अराउंड 50 तक का जो है ना फर्क आ रहा है, तो करेंसी एक्सचेंज में आपको प्रॉफिट ज्यादा होता है। सेकंड में आपको बता रहा हूँ, यूएसए के अंदर रजिस्ट्रेशन करना, अकाउंट को रजिस्टर कराना बहुत मुश्किल है। आपका बिजनेस अकाउंट यूके के अंदर 1 लाख के करीब बन जाता है, यूएसए में वही अकाउंट आपको 2-2.5 लाख में बनता है। तो यूएसए में वैसे ही इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ फिर उधर आपको यूनिट भी ज्यादा भेजने पड़ते हैं, क्योंकि जगह बहुत दूर है। फ्राइट फॉरवर्डर पाकिस्तान चाइना से मैन्युफैक्चरिंग कराए, आपको वहां तक लेकर जाने के लिए टाइम ज्यादा मांगेगा। और फिर उसका एक और प्रॉब्लम भी है, जो अकाउंट क्रिएशन में प्रॉब्लम आ रहा होता है, वो बड़ा बहुत है। यूएसए, नॉर्थ अमेरिका फला स्टेट, उनको टैकल करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, लेकिन ये भी यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पे भी स्टेट्स हैं, लेकिन फिर भी यहाँ कदरे इजी है, कदरे नहीं बहुत इजी है। ठीक है, हम लोग अकाउंट क्रिएशन यूके की करवा कर देते हैं, अराउंड डॉलर्स में अगर मैं बात करूं तो $700 के अराउंड हम अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। अगर नॉर्मल क्लाइंट है, अच्छा क्लाइंट है, तो 800 तक भी हम उससे ले लेते हैं। लेकिन अगर आप वही यूएसए में मुझे कहेंगे तो वो अराउंड $1800 तक अभी हम चार्ज कर रहे हैं यूएसए के। तो वो वैसे ही जो है ना, यूएसए में सिर्फ वही जाते हैं जिनके अपने जानने वाले हों। ठीक है, जानने वाले होंगे, उन्हीं के क्रेडेंशियल परचेस नहीं करने पड़ेंगे, उन्हीं के नाम की कंपनी खोल लो, बल्कि उनके नाम की पहली कोई कंपनी वहाँ खुली होगी। किस तरह खुली होगी वहाँ, अगर उनकी रेडी भी है, कोई स्टोर भी है, सब रजिस्टर्ड है। तो इसीलिए आपको वहाँ फिर वहाँ से थोड़ी इजी इजी हो जाते हैं आप लोग। ठीक है, होपफुली आपको ये पॉइंट बड़े अच्छे से समझ आ गए होंगे। एग्जाम्पल देख लें, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली आपको एक चीज़ बताता हूँ, फिर हम जो है ना एग्जाम्पल्स के अंदर ये आप चेक कर लें। ठीक है, ये ब्रांड का कॉलम है जो आपको मैंने कहा हमेशा कट करके भेजना है, एवरेज नहीं देखनी, ये एवरेज वाला कॉलम हमारे देखने वाला है ही नहीं। अपॉर्चुनिटी स्कोर भी जो है, ये अगर 10 हो बहुत अच्छा है, 9 हो उससे अच्छा है। यहाँ पर लिखा होता है ना, हाई डिमांड विद हाई कंपटीशन, इसका मतलब ये है डिमांड भी बहुत ज़्यादा है लेकिन कंपटीशन भी बहुत हाई है। यहाँ पे जितने सेलर्स बैठे हैं इस ब्रांड, इस प्रोडक्ट में, बहुत तगड़े हैं, ये मतलब हो गया। अब इसमें अच्छा क्या होता है, जब ये 10 की तरफ जाना शुरू होगा, लिखा होगा हाई डिमांड विद लो कंपटीशन, कंपटीशन बहुत कम है लेकिन डिमांड बड़ी हाई है, इसका मतलब क्या है, अभी बहुत गुंजाइश है इस प्रोडक्ट में। ठीक है, बाकी वन वन करके ये प्राइस का कॉलम टिक कर लें, हो गया। मंथली मंथली सेल 500 होनी चाहिए हर किसी की, डेली सेल्स को छोड़ दें, मंथली सेल्स होनी चाहिए हर किसी की। ठीक हो गया, आप 500 होनी चाहिए, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, 500 होनी चाहिए। अगर नहीं होती, रेवेन्यू 5000 है फिर भी तो ठीक है। अब मुझे एक बात आप सब लोग अपने दिमाग से सोचिएगा जो मैं बोलने लगा हूँ, यहाँ मंथली सेल 500 नहीं है, रेवेन्यू 5000 है, इसका क्या मतलब है, हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल यहाँ पर कि ये प्राइस हाई होगी, प्राइस हाई होगी, यूनिट कम सेल हुए लेकिन रेवेन्यू 5000 को क्रॉस कर गए। तो फिर आप ये चेक करिएगा कि जितनी जितनी प्राइस हाई होती जा रही है, उतना उतना इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। तो मेरे पास तो कोई बंदा आता है तो मैं कहता हूँ यार 10 लाख रुपए ले आओ, लॉन्च करवा देता हूँ। एनेबलर्स के पास जाएं, वो आपको 10 लाख से अंदर, 10 लाख सुन के अंदर नहीं जाने देंगे। ठीक है, उसकी वजह यह है, वजह मैं बताता हूँ क्या है। क्योंकि वो बिलीव ये करते हैं कि अगर हमारे पास कोई कस्टमर आ रहा है तो कुछ कमा कर जाए, और वो 30-70 रेशो के ऊपर काम कर रहे होते हैं। कस्टमर ₹1,00,000 कमाता है, इनेबलर्स 30,000 मिलता है। अब जो मेरा कस्टमर है वो कमाता ही अगर 50,000 है, उसमें से मेरा 30% क्या बनता है? पूरे महीना अकाउंट मैनेज करो, ठीक है, रोज पीपीसी चलाओ, रोज उसके इतने नखरे उठाओ, नखरे करने के बाद महीने के आखिर में 20,000 ना बचे। तो मेरे और चीज है, मैं कहता हूँ यार कि मेरी टीम काम कर रही है, लड़के अच्छे हैं, हम 10 की जगह 50 क्लाइंट हैंडल कर सकते हैं, यंग लड़के हैं, काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। और अभी भी मेरी टीम बिल्ड हो रही है, जिसमें मैं आप सबको भी कहता हूँ कि अगर आप में से कोई अच्छा बंदा होगा तो वो जरूर मेरी टीम का हिस्सा होगा आखिर में। अच्छा, रेवेन्यू मैंने बता दिया। फर्स्ट ये वो डेट है, अब ये 2011 में लॉन्च हुई थी, पहली जब लॉन्च हुई थी इसकी। अब आप पीछे मुड़कर देखें तो 21 4 है, 10 साल आप ऐसे ही नहीं, 10 साल हो गए हैं इसको। लेकिन अब आप मजेदार बात देखें, एनालिसिस करना आपको सिखा रहा हूँ, इससे आगे जा रहा हूँ, बस ये खत्म कर रहा हूँ, आपके क्वेश्चन आंसर पर आ रहा हूँ, लेकिन आप सिर्फ ये एनालिसिस करना सीख लें। अब ये बेचारा 1 पाउंड की बेच रहा है, यार कितने यूनिट्स बेचता है? 4080 यूनिट बेचता है। कमाता कितना है, सॉरी, हाँ, कमाता कितना है? ठीक है, हैंग हो गया था सही। हाँ, अच्छा ये देख लें कमाता कितना है। 4080 यूनिट बेच रहा है, 4080 पाउंड कमा रहा है। अब मुझे बताएं यार क्या बचाता होगा? इससे अच्छे तो बाकी हैं जिनकी प्राइस हाई है।
ये इसमें बचाता क्या होगा 1 पाउंड में, फीसिस भी निकाल रहा है, सारी लैंडिंग कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सब निकाल के बचा भी रहा है। लेकिन ये बहुत पुराना हो गया है, फर्स्ट पोजीशन पे कब से बैठा हुआ है, ये बड़े पुरसुकून में होगा, इसकी इन्वेंट्री भी तो कम पैसों की बनती है ना। खुद सोचें, ये तो 1 पाउंड पूरे में बेच रहा है, ये तो 10 रुपए की बनाता होगा यूनिट, 10 नहीं तो चलो 40 रुपए में बना लेता होगा, 10-40 रुपए में बनाता होगा। बाकी आप कह लें कि 100 रुपए इसकी कॉस्ट होगी, ठीक है लैंडिंग, तो ये 140 में इसको पड़ता होगा। बाकी बेच कितने का रहा है, पाउंड कितने का, 220 का, बस बाकी जो है ना इसको 30-40-50 रुपए बच रहे हैं फीसेस निकाल के। तो ये खुश है, ये खुश है तो समझिए आप सब भी खुश हैं, ठीक है। मैं आप सब मतलब जो इसको हैंडल कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह का एनालिसिस करना सीख लें। रिव्यूज का कॉलम मैंने आपको बताया था, नेट और रेटिंग के दरमियान में रिव्यूज ही होते हैं, वहाँ नंबर ऑफ समथिंग लिखा हुआ है, ये शायद जीएस ने अपने आप को अपडेट किया। अच्छा ये बात भी याद रखिएगा कि ये जो टूल्स होते हैं ना, ये आहिस्ता आहिस्ता अपना मतलब चीज़ें चेंज करते रहते हैं। लाइक मैंने अपना एक दराज का अकाउंट 6 महीने बाद देखा है, वहाँ पे लड़का एक हैंडल कर रहा था, 6 महीने बाद देखा सब कुछ बदला हुआ है। मैं देख कर कह रहा हूँ यार ये अच्छा, ये कहाँ से खुलनी है जी, जरा दोबारा बताना, मैं उससे पूछ रहा हूँ। वो ये है कि जो आपका होता है ना फ्रंट एंड, वो बदलता रहता है, तो इसी तरह यहाँ पर भी बदलता रहता है। तो आप जैसे जैसे हो जाएंगे फेमिलियर, आप इजी हो जाएंगे। रेटिंग देख ली, फीस फीस का कॉलम मैंने कहा था ये छोड़ दें, नेट का कॉलम भी छोड़ दें। नेट वो होता है जो उसको पर यूनिट प्रॉफिट हो रहा है, ये आपको कभी भी सही नहीं बताया होता, ना फीसिस सही बताई है ना नेट सही बताया। ये मैं बाद में आपको बताऊंगा ये कैसे निकलता है, नेट भी और फीसिस भी, ये दोनों कॉलम इंपॉर्टेंट हैं पर अभी के लिए नहीं है, ये बाद हम सोर्सिंग में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे निकलते हैं, ये इसकी कैलकुलेशंस है, ठीक है। रेटिंग वो वाली आ गई जिसको मैं कह रहा था कि हम इग्नोर कर सकते हैं अगर कोई नहीं ऊपर भी हो तो। रैंक, बीएसआर, सेलर टाइप, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ अक्सर ना मर्चेंट लिखा आना शुरू हो जाता है। अमेजोन की जगह अमेजोन तो आ रहा है, एफबीएम की जगह भी मर्चेंट आ रहा है, वो ठीक है, लेकिन एफबीए की जगह भी मर्चेंट आना शुरू हो गया। वो मैं बताता हूँ कि आपने अगर आपका टूल प्रॉब्लम कर रहा हो तो मैनुअली आपने किस तरह चेक करना है, ठीक है। वो मैं अभी आपको बताता हूँ। कैटेगरी आप लोग देख लें, वो ये मेंशन है सेलर्स, कितने सेलर्स इस एक प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, इस एक ब्रांड को बेच रहे हैं। या आपके काम की बात नहीं है, होल सेलर इसको देखता है, या आपके लिए सिर्फ एक नंबर है जिसको आपने देखना है, अच्छा सेलर्स इसको कहते हैं, ठीक है। आप इसकी गहराई में नहीं जाएं, कंफ्यूज होंगे, ठीक है। ये सिर्फ इसका इसका मतलब ये होता है कि इस ब्रांड को 7 लोग मिलकर बेच रहे हैं, ये मिलकर बेचने वाले लोग हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको 7 बेचें या 17 बेचें, हमारे लिए ये एक ही स्लॉट है, ये हमारे लिए एक ही कंपटीटर है। हमने टॉप 10 में आना है, इस टॉप 10 के बाकी चीज़ों को हमने देखना है, इस कंपटीटर को छोड़ दें, बेशक ये 7 है 17, हमें इससे बाकी चीज़ों से फर्क पड़ता है। अब आपको ये करके मैं आगे जा रहा हूँ। अगर ये सेलर 7 हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है यार अगर इन बेचारों के रिव्यूज ही ना हो, ये 7 लोग मिलकर भी अगर ये जनरेट नहीं कर सकते रेवेन्यू, तो फिर हमें क्या फर्क पड़ता है। तो इसीलिए जो है ना, हमें 7 से फर्क नहीं पड़ता, हमें इन बाकी चीज़ों से फर्क पड़ता है। कैटेगरी आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी है, डायमेंशंस वो हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आपने ये जो लेफ्ट पर होता है ना, ये लेफ्ट पर इसको देख लेना है, अगर ये 18 से ज्यादा है तो समझ जाए इसकी डायमेंशन ज्यादा है। खैर छोटा मोटा भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, मैंने बताया ये 22 पर चला जाए, बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं तो मुझे दिखा दीजिएगा, मैं बाकी आपको देख कर बता दूंगा कि बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस साथ साथ करें। कुछ लोग हैं जो नहीं कर पा रहे, उनके कोई प्रॉब्लम्स है, उनको मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, ठीक है, आपको मैं बाद में भी साथ लेकर चलूंगा, कोई मसला परेशानी नहीं। ये अगले अदर एग्जांपल है, ये आप देख लें, ठीक है। इसमें जो सा है आई थिंक सो ब्रांड डोमिनेंसी है 1 2 3, बस ये 3 दफ़ा ब्रांड रिपीट हो गया, इसको वैसे ही छोड़ देना। आप लोगों को मैं एनालाइज करने का तरीका बताऊं ना अगर, तो वो ऐसे है कि आपने कॉलम बना लिया करें और टिक किया करें, ब्रांड नहीं है डोमिनेंसी टिक, प्राइस ठीक है टिक, मंथली सेल्स ठीक है टिक, डेली सेल्स ठीक है, डेली तो खैर देखनी नहीं है, मंथली रेवेन्यू ठीक। जहां पर आपको लगे ये कॉलम जस्टिफाई नहीं हो रहा, वहीं आप रुक जाएं, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। बाकी अब हम चलते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने ये देखना है अगर आपका मर्चेंट मर्चेंट ही आ रहा है। मेरा ख्याल है यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर एक थी, ठीक है, देख लीजिएगा। मतलब कुछ आपके कैंडिडेट दोस्त हैं जिनको ये समझ नहीं आ रही कि मर्चेंट आ रहा है तो फिर उसको कैसे करना है, ठीक है।
तो उसको करने का क्या है, देखें मैं आपको बताता हूँ। ये आपने आइस क्यूब सर्च किया, चले कोई और बता दें, कोई और आज कुछ और सर्च कर लेते हैं, सर्च करें। इसको सर्च कर लेते हैं। मैं आपको टॉप 10 बेसिकली जिस तरीके से आपने करना है ना, उसी तरीके से कर कर आपको दिखाता हूँ, ताकि जो है वो कोई कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, फोन यार उसमें बहुत हाई कंपटीशन है। देखें ये यहाँ पर जो है वो ठीक शो कर रहा है, ठीक है, FBA शो कर रहा है। ठीक है, जिनका मर्चेंट शो कर रहा है उनको मैं बता देता हूँ कि किस तरह चीज को लेकर चल रहा है। ठीक है, ये देखें और रिव्यूज की जगह रेटिंग नंबर आ रहा है, बेसिकली ये रिव्यूज ही है। ठीक है, इसके ऊपर आपने रखा, देखा नंबर ऑफ प्रोडक्ट रिव्यूज फॉर दिस लिस्टिंग, ये शो कर रहा है। ठीक है, तो इन इन छोटी छोटी सी चीज़ों पे कंफ्यूज ना हुआ करें, थोड़ा थोड़ा खुद भी सर्च करना सीखें। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि स्किल सेट का नाम होता है कि एक बटन मैंने सिखा दिया, बाकी 4 बटन अब बोर्ड के आप लोगों ने खुद खोलने। खुद तब खुलेगा जब तजर्बे करेंगे। ये निकल आया, ठीक है, फर्ज करें टॉप 10 ये लोड हो गया। ये क्योंकि लोड नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे साथ इंटरनेट पे और भी अभी बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड है। अब ये आपने खोल लिया, टॉप 10 के सारे खोल लेने वन बाय वन। ठीक है, ये दूसरा खुल गया। ये आप लिंक पर इस पर क्लिक करेंगे, खुल जाएगा। अगर आपने चेक करना है ना, आपको पता चल रहा है यार कि ये मर्चेंट नहीं होना चाहिए, ये FBA है, मैं कैसे चेक करूं, ये ऐड आपने खोल लिया, ये जिधर बाय नाउ लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये बाय नाउ लिखा हुआ है ना, ये देख रहे हैं ऐड टू कार्ट बाय नाउ, इसके नीचे लिखा हुआ है सोल्ड बाय फर्गस, जो भी इसका नेम है, अब ये स्टोर नेम है या ब्रांड नेम है, और एंड फुलफिल्ड बाय amazon। ये क्या लिखा हुआ है, FBA, फुलफिलमेंट बाय amazon। अगर मर्चेंट भी कहीं लिखा आ रहा है तो आप उसको क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर लिखा आएगा सोल्ड बाय फर्गस एंड शिप बाय फर्गस, इस तरह का कोई सेंटेंस लिखा होगा। उसमें ये नहीं लिखा होगा फुलफिल्ड बाय amazon, तो आप समझ जाइएगा ये FBM हो। तो अगर आपको कहीं टूल में प्रॉब्लम आ रहा हो, नहीं चल रहा हो ना, आप टॉप 10 खोल, बाकी बाकी चीजें बहुत अगर अच्छी हैं, पास हो गया, सिर्फ ये वाला कॉलम आपको प्रॉब्लम कर रहा है, टॉप 10 खोल कर देख लें, आपको यहाँ से वन बाय वन पता चल जाएगा मैनुअली, ये इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब ब्रांड डोमिनेशन की कोई कह रहा है कि प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दें, अब मुझे पता नहीं है किस में है ब्रांड डोमिनेशन, मैं तो हमेशा उसी को सोचते हैं ना जो इसमें नहीं आए। ब्रांड डोमिनेशन किस में हो सकती है, मैं आपको बताता हूँ। मैं आजकल ना आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, इसी तरह की कोई चीज़ है। हाँ, ये मेरी टीम इस पे वर्क कर रही है। माशाल्लाह हमारे पास एक क्लाइंट है जिसका 1 करोड़ की इन्वेंट्री है, और बेचारे ने बहुत महंगी मंगवा ली है। इतनी महंगी कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप कहेंगे कि क्या इतनी महंगी मंगवा ली है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि होना चाहिए ब्रांड डोमिनेंसी, इसमें होनी चाहिए क्योंकि उसके स्टैट्स में थी। मैंने इसमें भी ना कीवर्ड्स बहुत सारे हैं, तो मे बी वो वेडिंग टाइप, वेडिंग वेबसाइट जिस तरह की चीज़ थी, इसमें भी नहीं है। ठीक है यार, और किसी ने कोई ऐसा सर्च किया है जिसमें अमेजोन की डोमिनेंसी है तो नेम मुझे टेक्स्ट करे, हम वो सर्च कर लें। कर ले इतना मुश्किल ही है इसमें। ये देखें, लोड जब तक पूरा नहीं हो ना, तो ये GS नहीं चलाना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये लोड होने में बाजू का टाइम ले जाता है।
उसका प्रॉब्लम ये है यार, हमारे नेट अच्छे नहीं है, सीधी बात है। मैं पीटीसीएल का नेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं अमेजोन की साइट को कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हमारे नेट इतने अच्छे नहीं है। जितनी स्ट्रॉन्ग वेबसाइट्स हैं, अभी आप सोर्सिंग पर जाएंगे आपको अली बाबा भी इसी तरह खुलती हुई मिलेगी। तो अली बाबा इस तरह की तो साइट नहीं है, लेकिन हमारे नेट क्योंकि अच्छे नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन अच्छे नहीं है। अच्छा, एक और बात मैं आप सबको टिप दे दूं एक छोटी सी, कि उन चीज़ों को अवॉइड करें जिनमें बैटरी है। लाइक ये, इनको नहीं आप लोगों ने करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी ऐसी डिवाइस या कोई भी ऐसी डिवाइस जिसमें फ्लूइड का इस्तेमाल हो वो नहीं करनी। ठीक है? या सेल्स कुछ भी हो, उसको नहीं करना हम लोगों ने। उसकी वजह ये होती है कि आप 500 यूनिट मैन्युफैक्चर करा रहे हैं, करवा भी हम लोग चाइना से रहे हैं, चाहे इटली से भी करवाए ना, तब भी जो उनसे ना कहीं प्रॉब्लम आ जाता है उनमें। और अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम आ गया ना, तो फौरन रिटर्न आएगा ऐसे। क्योंकि वहां जाके आप छांटी तो कर नहीं सकते कि भाई कोई चीज टूट तो नहीं गई। तो ऐसी चीज जो टूटने वाली हो, या ऐसी चीज जो मतलब ना आपकी ये बिजली वगैरह पर डिपेंड करती हो, सेल्स पर डिपेंड करती हो, वो आप लोगों ने नहीं करनी। ठीक है? बाकी आपको एक और बात बताऊं कि अभी हमारी, जब ये ब्लैक बॉक्स से आगे हम जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो शेयर की जा चुकी होती हैं, लेकिन कुछ टेक्निक ऐसी होंगी जो शेयर नहीं होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर उनके नहीं मिलेंगे। काइंडली वो लोग सब लेने की कोशिश करें। उसकी वजह यह है कि क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो टेक्निक्स बड़ी मेहनत से बनाई गई हैं, सोची गई हैं, मेरी डेवलप की हुई हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे कैंडिडेट्स के अलावा वो लोग जाएं। ठीक है, आप लोग आगे बेशक देना चाहें किसी को दे दें, लेकिन नहीं होगा। दूसरी बात ये कि हमेशा अच्छी प्रोडक्ट आप लोगों के दिमाग से निकलेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, अच्छी प्रोडक्ट आप लोगों की सर्चिंग से निकलेगी। कोई हार्ड कोर टेक्निक नहीं है अच्छी प्रोडक्ट्स निकालने की, जो 500 600 डॉलर वाली। अगर कोई हार्ड कोर टेक्निक आ जाए तो मेरा ख्याल है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वर्ल्ड के एनेबलर, हम तो किसी खाते में नहीं आते ना, जो वर्ल्ड के बड़े बड़े नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट हैं अमेजोन के, वो तो हम लोगों को निकलने ही ना दें आगे। तो ये कोई हा, ऐसा हार्ड रूल नहीं है, कोई हार्ड टेक्निक नहीं है। तो बस ऐसा है कि आप लोगों ने मेहनत करनी है। बाकी यार, ये मेरा जीएस प्रॉब्लम नहीं कर रहा, मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है। आपको लगेगा कि जीएस सही नहीं चल रहा है, मेरा इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है? इंटरनेट इस वजह से लोड बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम पे। मैं हमेशा कहता हूँ जेएस हीलियम जब भी चलाएं, लैपटॉप को साफ सुथरा करके चला रहे हो, और कोई काम ना कर रहे हो पीछे भी, और आगे पीछे भी घर में कर रहे हैं, तो कोशिश करें घर में कुछ और हैवी चीज़ ना चल रही हो उस टाइम पे। ठीक है? बस देख लीजिएगा अमेजोन डोमिनेंसी के अंदर, मैंने आपको बता दिया अमेजोन 2 से ज्यादा दफा है, तो बस वो अमेजोन डोमिनेंसी हो गई है। ठीक है? हम इसके बाद आ रहे हैं। इसमें भी नहीं है, देख लें, इसने लोड कर दिया, इसमें भी नहीं है। ठीक है? तो शायद हमारे हाथ ही बहुत अच्छे हैं शायद कि डोमिनेंसी नहीं आ रही।